खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। टेकारी प्रखंड के शिवनगर पंचायत में मिनी जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन। गया बिहार। टेकारी प्रखंड के शिवनगर पंचायत के मध्य विद्यालय के प्रांगण में मिनी जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंचायत सचिव मुरारी भारद्वाज, मुखिया सुबोध कुमार सिंह, सरपंच सुनील कुमार शर्मा, पैक्स अध्यक्ष राजबल्लभ पासवान, उप मुखिया प्रतिनिधि मुकेश कुमार पासवान सहित पंचायत एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। मुखिया सुबोध कुमार सिंह ने कहा कि यह मिनी जनवरी संवाद इसलिए लगाया गया ताकि पंचायत के लोगों को बताया जा सके कि जिस तरह से हमने विकास करने का काम किया है, जिस कारण जनता के द्वारा दूसरी बार मौका दिया गया, हमारा कर्तव्य होता है कि जिस तरह जनता ने विश्वास के साथ जीत हासिल कराने का काम किया, उसको कभी हम भुला नहीं सकूंगा। पंचायत के लोगों को आश्वासन देता हूं कि मैं अपने तरफ से विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अभी तक गरीब असहाय लोगों को चिन्हित कर प्रधानमंत्री आवास योजना दिलाने का काम किया, नाली के साथ नल जल योजना की व्यवस्था कराने का काम किया। पंचायत में हर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। पंचायत के सरपंच सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि हमारे पास जो भी पंचायत से संबंधित समस्या आती है, उस समस्या को जल्द से जल्द निष्पादन करने का काम करते हैं। उप मुखिया प्रतिनिधि मुकेश पासवान ने सरकार की योजना को फेल बताते हुए कहा कि पीएचडी के द्वारा कराए गए नल जल योजना में व्यापक घोटाला किया गया है। वार्ड सदस्य को पंचायत के योजनाओं से दरकिनार कर दिया गया है। गया बिहार से अजय गुप्ता की रिपोर्ट। जन संवाद का कार्यक्रम करने के लिए चौपाल लगाया गया है। क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत रिलेटेड मामला आता है, धान बिक्री खरीद सबको मामले को लेकर के। खरीफ विपणन 2023-24 के तहत खरीदारी हम लोग का नवंबर 15 से किया गया है, जिसमें ए ग्रेड का धान का कीमत 2203 रुपया रखा गया है और बी ग्रेड का 2183 रुपये रखा गया है। इस सरकार का निर्धारित मूल्य के तहत हम लोग खरीदारी करेंगे, लेकिन आज सरकार के जो नीति है, आज धान का जो खरीदारी हम लोग के जनवरी होना चाहिए दिसंबर में, और ये कर देती है नवंबर से। इसलिए हम सारे किसान पैक्स अध्यक्षों का कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अभी सरकार का प्रेशर है कि धान की खरीदारी किया जाए, लेकिन अभी किसान के द्वारा धान का जो कटाव और जो उसका संधारण करने का अभी समय नहीं मिल चुका है। तो हम लोग का टाइम रखा गया है नवंबर 15 से फरवरी 15 तक। तो इसलिए हम लोग के सामने बहुत कठिनाइयों का सामना होता है। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस समय को दिसंबर से रखा जाए और मार्च तक रखा जाए, जब तबाही सरकार को जो नीति के निर्धारण किया गया है समर्थन मूल्य पर, उसके द्वारा धान खरीदारी होगी। क्या लगता है सरकार का जो रेट आया है, इससे किसान खुश है? देखिए, अगर कहा जाए सरकार कितनों भी कुछ कर देगी, लेकिन जो हम लोग का किसान का जो रख रखाव है वो सही ढंग नहीं है, और जब हम लोग के सही ढंग से खरीदारी नहीं होता है तो हमारे किसान बेचारे लापरवाही कहिए चाहे जो कहिए, सरकारी के नीति निर्देश के तहत अब बताया जाए कि अभी आपको 15 नंबर से खरीदारी प्रेशर है, कहाँ धान अभी कट गया है, और ये 15 फरवरी को स्टॉप कर देगा। किसान अभी काटेगा, जुताई करेगा, बुआई करेगा, क्या करेगा, इसलिए तो कठिनाइयाँ उससे खुश सरकार नहीं, किसान जो भी है खुश नहीं है, और हमारे जो अध्यक्ष हैं सभी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं सरकार का सूचनार्थ करना चाहता हूं कि इस टाइम को किसान को देखते हुए अगर खरीदारी करना है, तो अगर लापरवाही करना है तो धान खरीदारी बंद कर देनी चाहिए। अभी जिस समय हम लोग परिस्थिति से अभी हम लोग के पूरा प्रेशर है कि आप धान खरीदिए, धान उपलब्ध नहीं है।
किसान भी ना रहे हैं, बेचारे सब किसान काट रहे हैं, तो परेशानी है पर्चा देंगे जी। पर्चा देंगे अपना। मेरा नाम ब्राजवल्लभ पासवान, शिवनगर पैक्स अध्यक्ष, और मैं ये सरकार की चौथी स्तंभ को मीडिया भाइयों का और हमारे जितने भी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि आए हैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जय। 10 मिनट का ग्राम चौपाल लगा है, किन मुद्दों को लेकर के विशेष यहाँ पे 15 ग्राम चौपाल लगाया गया सर ग्रामीण जनता को बात सुनने के लिए, लेकिन ग्रामीण जनता को बात सुनने के लिए लगाया गया है और वार्ड सदस्य के बारे में सरकार नहीं सोच रही है। हम लोग वार्ड सदस्य के बारे में अगर सरकार सोचेंगे तो जब तक विकास वार्ड सदस्य और मुखिया जी नहीं मिलेंगे तो विकास नहीं होगा। अगले विगत 5 साल पीछे सरकार ने 7 निश्चय के माध्यम से काम करवाए। अभी हमारे मुखिया जी बोले कि विकास चमक रही है। यह सच्चाई है कि 7 निश्चय के माध्यम से, मुखिया जी के माध्यम से जो शिवनगर पंचायत में विकास नहीं हुआ था आज़ादी के पहले, वो आज़ादी के बाद हुआ। अब सरकार नींद में सोए हुए हैं। जो हम लोग वार्ड सदस्य के निचले स्तर से हम लोग आते हैं और जब तक निचला स्तर नहीं साथ देगा तो सरकार भी विकास नहीं कर पाएंगे। तो सरकार जो 7 निश्चय पार्ट 2 के बारे में आवाज़ उठाए थे, अभी तक दबा के रखे हुए हैं। तो इस पर सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार वार्ड सदस्य के बारे में भी कुछ सोचे। और एक बात और है, सरकार का एक PhD नल जो आया है वो हमारे 8 नंबर वार्ड में ग्राम पंचायत शिवनगर के अंतर्गत आता है। वो ऑपरेटर तकरीबन 3 साल से कोई मजदूरी नहीं मिल रहा है। आज वो लड़का गरीब, असहाय, दलित, वो अपना सब काम धंधा छोड़ के जनता को पानी पिलाने का काम कर रहा है, लेकिन इसके बारे में भी सरकार कुछ नहीं समझ रहा है और न सोच रहे हैं। तो सरकार से हम आग्रह करते हैं कि इस पर भी विचार बिंदु रखें और इस पर निराकरण निकालें। जब हम लोग PhD के स्कूटी से और जेई से बात करते हैं तो बस यही संतावना देते हैं कि बस 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन रुक जाइए, आपका पेमेंट चालू हो जाएगा। अभी जन संवाद में भी मुखिया जी बात किए जेई साहब से, यही बात बोले कि मुखिया जी कर देते हैं, लेकिन संतावना देते हैं, उनका पेमेंट चालू नहीं हो रहा। अब हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि बिना पैसा के कोई भी अधिकारी उनको क्या काम करेगा। सरकार की इस नीति को लेकर के वार्ड सदस्य और मुखिया में भी समन्वय नहीं रहता है, आखिर ऐसा वजह क्या है? ऐसा कोई बात नहीं है सर। मुखिया जी में और वार्ड सदस्य में बहुत अच्छा खासा ताल्लुकता और व्यवहारिकता चलता है, लेकिन लोग अपना मन से कोई अगर बोलता है उसको हम भाई क्षमा चाहते हैं। और जब तक मुखिया जी और वार्ड सदस्य मिल करके हम लोग विकास नहीं कर पाएंगे तो विकास हो नहीं पाएगा। आज जनता भी हम लोग के चुना है, या सरकार को चुना है, या मुखिया जी को कोई आशा लगा करके ही चुना है। अब बताइए कि जनता के बीच में हम लोग रहते हैं निचला स्तर पे, अब जनता हम लोग से खोजता है काम और सरकार दे ही न रही है, तो जनता के बीच में हम लोग क्या दें? क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि जो 7 निश्चय चलाए थे उसको पुनः चालू करें। हम लोग विकास का गंगा बहा देंगे। पर्चे देंगे, पर्चे देंगे जी। मेरा नाम मुकेश कुमार पासवान जी हुए, ग्राम पंचायत शिवनगर से उप मुखिया थे। कैसे दूर करेंगे? नहीं, वैसा समस्या नहीं है। ये मेरा पंचायत जो है वो पिछड़ा पंचायत है, यहाँ दलितों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। जब हम 16 में फर्स्ट में चुनाव जीता था उस समय समस्या काफ़ी थी। हम जब गांव में भ्रमण करते हैं, कल बगल में हमारे सरपंच साहब बैठे हुए हैं, इनके गांव में जब कल हम गए करीबन 3-4 घंटा इनके गांव में थे, तो वहाँ के नागरिक ने हमको बताया कि अगल बगल जो दलितों का गांव था, जैसे सिंगापुर, धोई बिघा, ये 16 का दृश्य, आवाज़ का दृश्य अगर देखा जाए तो हमको लगता है कि अजूबा विकास है। कहीं भी किसी दूसरे पंचायत से हमारा पंचायत कम नहीं है। बहुत ऐसा गांव है जहां विकास पूर्ण रूपेण हो चुका है। वहां हल्का विकास, हल्का नली गली आवश्यक है। विकास बहुत तेज़ी से हो रही है। आने वाला समय में सरकार की ओर से जो पैसा नहीं मिल रहा है, हम लोग को समय पर पैसा नहीं उपलब्ध हो रहा है, उस कारण से कुछ विकास अवरुद्ध है। जैसे ही सरकार की ओर से पैसा आएगी, निश्चित तौर पर और जो बचा हुआ काम है वो होगा। क्या क्या मुद्दे आएंगे आज यहाँ पे? मुद्दा यहाँ सार्वजनिक मुद्दा कम आती है। पर्सनल मुद्दे जैसे सरकार की है, आवास का योजना हो,
पेंशन का योजना हो, राशन कार्ड का हो, कृषि संबंधी जो अभी मिल रहा है, मसूर मिल रहा है, चना मिल रहा है, वो पर्सनल लाभ के ज़्यादा काऊ जाते हैं और उसको भी निष्पादन हम लोग नोट कर रहे हैं कि कौन आदमी क्या दे रहे हैं, उसको निष्पादन करने का कोशिश करते हैं। क्या लगता है ये कितना दिन में निष्पादन हो पाएगा? देखिए, अगर अधिकारी लोग हम लोग को हेल्प करें, हम लोग मान लीजिए मुखिया हैं तो दुख सुख में रेगुलर हम लोग दौड़ते हैं और ये भी बताना चाहते हैं कि कोई अगर कहीं डेथ करते हैं तो हम लोग से पैसा मांगा जाता है। सरकार बांध दिया है कि जहाँ बीपीएल जो मृतक है उसी को पैसा देना है और अभी हम लोग जाते हैं 100 केस में 5 ही बीपीएल धारी मिलते हैं। 95 केस ऐसा है जो पर्सनल पैकेट से हम लोग को उसको मदद करना पड़ता है। कल ही हम 3-4 केसेस में गए थे जहाँ पर्सनल पैसा दिया। तो हम लोग चाहते हैं कि दुख सुख में जो भी आदमी है उनको मदद करे और सरकार की योजना जो हम लोग को मिला है निश्चित तौर पर सबसे जो निचले स्तर पदान पर बैठे हुए हैं उनको देने का हम लोग काम करते हैं। सर, अभी तक अपने पंचायत में किन किन सरकार की योजनाओं को लाने का प्रयास किया और कहाँ तक सक्सेस हुआ? देखिए, अभी तो हमारे पंचायत में एक शिवनगर मुख्य पैन है, उसको लघु सिंचाई से हम करीबन 5 साल का प्रयास के बाद 3 करोड़ कुछ का लागत से उसकी टेंडर हो चुकी है और उसका संवेदक में नियुक्त हो चुके हैं। किसी समय भी काम लग सकता है। तो आज़ादी के बाद से इस तरह का काम नहीं हुआ था कि मोरहर नदी से लेकर जितनी शाखा है वो करीब 10 गांव से 15 गांव को प्रभावित करेगा, जिससे जनता को, किसानों को लाभ मिलेगा। उसके बाद मान लीजिए आवास की मामला था तो 450 करीब आवास भी हमने 21 के बाद जब चुनाव जीते तो देने का काम किया। पेंशन हम लोग कैंप लगा के भी काम किया। गांव में अगर घूरते हैं तो एकाध दुक्का पेंशनधारी है जिसको नहीं हुआ है। लगभग हम हो या हमारा सहयोगी हो, सब मिलकर वो काम किए कि पेंशन नहीं के बराबर बाकी है जो जनहित में है। राशन कार्ड में अभी हम बात कर रहे थे, 1 महीना पहले कैंप लगा था हमारे के यहाँ, तो अभी हम चंदन जी ऑपरेटर उनसे बात किए कि निष्पादन कितना % हुआ। तो उसके बाद एमओ साहब से बात किए तो कहीं कि कुछ निष्पादन हम किए हैं। अगर कैंप लगाते हैं तो उसका लाभ पब्लिक को कितना % मिल रहा है उस पर भी हम लोग चिंतन करते हैं। लिस्ट देने की बात बोले हैं, क्या उस कितना आदमी को सिलेक्शन किए हैं, कितना आदमी को रिजेक्ट किए, वो भी हम जानकारी 1 आध घंटा में लेंगे। पंचायत को विकास को लेकर आपका लक्ष्य क्या है? हम चाहते हैं कि मेरा पंचायत आदर्श पंचायत हो और पब्लिक से भी आह्वान करना चाहते हैं कि अच्छे काम को सराहना कीजिए। जो मान लीजिए काम नहीं हुआ उसको आप बोलिए कि ये जनहित में है, अपना स्वार्थ छोड़ के जनहित में जो काम हो उसमें सहयोग करें। ऐसा नहीं है कि जो पॉजिटिव काम हो रहा है उसको आप नेगेटिव में ले जाइए। हमने जब 16 में चुनाव जीता था तो पर्सनल पैकेट से हम 10 लाख रुपए लगा के मोरहर नदी से पानी किसानों को दिया था। ये चैलेंज हमने किया था कि आपने जिस तरह से हमको जिताया है उस तरह का हम काम करके आपको दिखाएंगे। बीच में मोरहर नदी के बाद पंचानपुर एक गांव है जहां काफ़ी अतिक्रमण पैन पर किया जा रहा है। हम लोग लगातार सीओ को, जिलाधिकारी को हमने आवेदन दिया है कि अतिक्रमण मुक्त पैन को किया जाए और जो पानी आता है उसको रुकावट हो रही है। तो उस संबंध में भी हम वरीय अधिकारी से आह्वान करना चाहते हैं कि इस पर भी अपना ध्यान आकृष्ट करें। आज मिनी चौपाल का आयोजन किया है, जन संवाद का भी कार्यक्रम होने वाला है। हाँ, जन संवाद का भी होने वाला है। जो सरकार की योजना है उसको बताने का काम में जन संवाद की तरह से बताया जाता है कि जो बच्चा जन्म लेता है या जिस समय गर्भ में भी बच्चा है सरकार क्या दे रही है, आंगनबाड़ी से क्या मिल रहा है, फिर आपको जब बड़े हुए तो आपको शिक्षा में क्या मिल रहा है, अगर माँ बाप मर गए जिसका बच्चा अनाथ है उसके लिए सरकार क्या दे रही है, राशन आपको फ्री मिल रहा है, पढ़ाई में कैसे कैसे सरकार मदद कर रही है। ये सरकार अपने माध्यम से बताना चाहता है कि हम कैसे पब्लिक को दे रहे हैं। अभी हम लोग गांव में जाते हैं तो कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि सरकार क्या दे रही है। सरकार बहुत चीज़ दे रही है। गर्भ में जिस समय लेते हैं कुपोषित अगर माँ है उसको भी आंगनबाड़ी के कुछ लिस्ट है 20 या 19 का लिस्ट में, उसको भी कुपोषित महिला को भी खाना देना है, कुपोषित बच्चा है उसको खाना देना है, अगर बच्ची है उसको 1000 या समथिंग 3000 देना है, जो माँ बाप मर गया बच्चा उसको प्रत्येक महीना 1000 रुपया 18 साल तक देना है। तो ये सब योजना जो है शुरू से लास्ट तक पेंशन है, 60 साल हो गए तो आपको पेंशन सरकार दे रही है, फ्री अनाज दे रही है, काम करने के लिए सरकार आपको बुला रही है। काम तो करना पड़ेगा, काम कीजिएगा उसके बाद ही आपको किसी तरह का लाभ मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे पंचायत के लोगों को?
पंचायत को, जनता को हम कहना चाहते हैं कि सरकार को जो योजना चल रहा है वो योजना उसी आदमी को लेने दिए जो उसके लायक है। पॉलिटिकल बॉडी हम लोग हैं, कहीं ना कहीं हम लोग पॉलिटिकल बॉडी से चप जाते हैं। जो लेने लायक जो नहीं रहता है वो भी लेना चाहता है और समय अनुसार हम लोग वहाँ पर मौन होना पड़ता है और आह्वान करना चाहते हैं कि जो विकास हो रही है उसमें सार्थक सहयोग करें। निश्चित तौर पर आने वाला समय जो अगला 3 साल हमारे कार्यकाल का बच रहा है, आप क्या बोलना चाहेंगे? सरकार के द्वारा उस निवास पर जहाँ जो सबसे निचली इकाई कही जाती है, सरकार का न्याय के साथ विकास संभव हो सके, इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था के तहत सरकारी जो भी सिस्टम डेवलप की जा रही है या सिस्टम पहले से डेवलप की गई है, निश्चित तौर पर उन पर हम लोग खर्रा उतरने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कुछ हद तक कामयाब भी हैं। नाकामयाबी कब आती है कि जब कोई न कोई एक अधिकारी उठ करके लिख देते हैं कि ग्राम कचहरी ये काम नहीं करेगा, ग्राम पंचायती ये नहीं काम करेगा। जैसे आलोक कुमार जी ने एक लेटर लिखे कि अब बंसावली अमान्य होगा, ग्राम कचहरी सरपंचों के द्वारा बनाई गई। आज जन संवाद जो की जा रही है, इस जन संवाद में संयोग से हम लोग के बीच में सचिव मुरारी जी हैं, सहायक भी हैं और ये सारे सरकार के जो पंचायत के कर्मी हैं सभी के साथ माननीय मुखिया सुबोध कुमार सिंह भी हैं। आज सबसे ज़्यादा अगर हम लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं तो बंसावली के लिए जनता लगातार प्रेशर बना रही है, चूँकि सर्वे का समय आ रहा है। सरकार के द्वारा अपने ज़मीन की भू हदबंदी की, भू सिस्टम का जो भी कार्यक्रम है उसमें सर्वे का समय आ रहा है और जनता जो है सो परेशान है। एक आध ऐसे अधिकारी लिख देते हैं, उसका नतीजा भुगतता है पूरे बिहार का जनता, जिसमें हमारा पंचायत भी, जिसमें भी लेकर के भी दौड़ रहे हैं अभी लेकर के कि हम लोग को बंसावली बनाई जाए। लेकिन बंसावली बनाई जाए तो बंसावली सिविल कोर्ट से बनाने की जब निर्गत की गई, उसके बाद पंचायत सचिव से निर्गत की गई और इन सभी चीज़ पर फिर पुनः पुनरीक्षण के लिए माननीय जिला पदाधिकारी, बिहार सरकार के सभी जिला पदाधिकारी को मिला है, जिसका लेटर भी सभी प्रखंड में सभी लोगों के पास पहुंच चुका है और हम लोग के पास भी पहुंची है कि उसका क्या किया जाए। जो बिहार सरकार के राजस्व कर्मी बनाएंगे या सुविधा कैसे लोगों की होगी। तो पुनः हम लोग तो सरकार से लगातार 11 सूत्री मांग के लिए सरपंच पूरे बिहार के लड़ रहे हैं कि इसमें लोगों को जन भागीदारी को आसानी पूर्वक न्याय मिल सके, आसानी पूर्वक उसका कार्य हो सके, इसके लिए हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें अभी जो अंतिम कगार तक जो किसान मजदूर गांव में जो बसते हैं, उनको जो हो रही तकलीफ है कि हम ये कैसे करें, कैसे बंसावली बनाएं। अगर बंसावली नहीं बनाते हैं तो हमारा जमाबंदी कैसे होगी। आज सभी लोग चिंतित हैं, अपने कागज को कैसे सुधार करेंगे। मैं विशेष रूप से आग्रह करना चाहूँगा सरकार से भी कि सरकार इस पर पहल करते हुए पूर्वत की जो व्यवस्था सुनिश्चित थी, निश्चित तौर पर उससे आम आवाम को बहुत ही लाभ था, सुलभ था और सही था। उस मार्गदर्शन को हमारे जिला पदाधिकारी महोदय, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, अंचल अधिकारी महोदय इसको क्रियान्वयन करने के लिए कोशिश करें। कार्यपालिका अगर सहयोग करेगी तो प्रतिनिधियों को भी जवाबदेही में सहयोग करने का स्वतः महत्वाकांक्षा डेवलप हो जाती है। सुनील कुमार शर्मा, ग्राम पंचायत शिवनगर सरपंच, प्रखंड अध्यक्ष टेकारी, सरपंच संघ, जिला प्रवक्ता, सरपंच संघ गया बिहार। जो जन चौपाल का आयोजन किया जा रहा है, जी जी सर, इस जन चौपाल का मकसद क्या है? जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जिसको पहुंचना चाहिए पहुंच रहा है कि नहीं है, लोगों का क्या कंसर्न है इसके रिगार्डिंग, तो वो कंप्लेन लिया जा रहा है और दूर करने का कोशिश किया जा रहा है। और जिसमें अभी तत्काल दूर नहीं किया जा सकता उनका कंप्लेन लिख के ले लिया जा रहा है और एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत इसको संपादित करने की कोशिश की जाएगी। सर, अभी तक जो वंशावली जो बनाने का निर्णय लिया गया था,
सरपंच लोगों को आदेश दिया गया था। ये जो आप मैटर बता रहे हैं वंशावली संबंधी, तो अभी कुछ दिन पहले बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के द्वारा एक लेटर निकला। लेटर नंबर है 14,921। उसमें जो हमारे अपर मुख्य सचिव सर हैं मिहिर कुमार सिंह सर, उनके द्वारा ये लिखा गया। इसमें पॉइंट नंबर 4 है, उसमें ये उपबंध किया गया है और इसमें लिखा गया है साफ तौर पे कि उपयुक्त प्रावधानों से यह निष्कर्ष निकलता है, एक्चुअली मुझे याद नहीं है, मैं थोड़ा सा उसको, कि वंशावली प्रमाण पत्र निर्गत करने की अधिकारिता किसी पंचायती राज संस्था के पास ना होकर राजस्व पदाधिकारियों के पास है। इस बिंदु पर स्पष्टता हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया जाए और उक्त विभाग से मार्गदर्शन निर्देश के आलोक में ही अग्रेतर कार्रवाई किए जाए। तो अभी ये विभागीय मामला है, अभी विभाग से हम लोगों को वैसा कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं है कि हम लोग उसके लिए निर्गत करें। और आर्टिकल 32 में एक उपबंध है स्टेटस क्यू, तो ये मेरे अभी अधिकार क्षेत्र में है नहीं। जब तक विभाग से एक स्पष्ट आदेश आएगा नहीं, तब तक हम इस पर कोई कार्रवाई कर नहीं सकते। सर, अभी जिस देखा जा रहा है कि पंचायतों को विकास को लेकर सरकार अग्रतर आगे अपनी भूमिका निभा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं विकास रास्ते में ही रुक जाती है। इसका क्या कारण हो सकता है? नहीं, जैसे आप जो बोल रहे हैं कि विकास रास्ते में रुक जाती है, विकास कहीं रास्ते में रुका नहीं है। लोगों का कंप्लेन दो तरह से होता है। एक, जैसे मैं जब नया इससे पहले मैं इंडियन रेलवे में था, तो पंचायत के बारे में ये सब जो मैं सोचता था कि लोकल बॉडी में सारे अच्छे लोग होते हैं, सीधे लोग होते हैं। एक दो बार आवेदन ऐसा आया कि उसमें फेक कंप्लेन भी कर दिया गया। मैंने पैसा लेके कुछ नहीं किया उन लोगों से, मैंने मना कर दिया डायरेक्टली कि मैं ये करूँगा नहीं, तो फेक कंप्लेन कर दिए। तो भाग्य से जो वरीय पदाधिकारी हैं जो अपने लोकल बॉडी से जांच वगैरह की है, तो उनका कंप्लेन फेक निकला। तो ऐसे लोग भी हैं जो जानबूझकर फेक कंप्लेन भी करते हैं और काम सही भी होता है तो उसको मतलब बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो वैसे लोगों के लिए कुछ किया नहीं सकता। वैसे जितने भी जो जायज़ लाभुक हैं और जिनको जो लाभ मिलना चाहिए, वो पंचायत स्तर पे आप जाके पता कर सकते हैं। सीयू नगर में ऐसा कोई भी मैटर नहीं है जो लंबित है। पेंशन से संबंधी अभी भी जो लिया गया, कुछ लोगों का दूसरे अकाउंट में पैसा आ रहा था, उनको बताया गया कि आप अकाउंट नंबर कोई और दिए हैं और आप चेक किसी और अकाउंट में कर रहे हैं, पैसा आपको क्रेडिट हो रहा है, तो वो भी समाधान हुआ। फिर राशन कार्ड के लिए भी कुछ लोगों का समस्या आता है। तो राशन कार्ड में ऐसा है कि कुछ लोग जो हैं, मान लीजिए अभी एक आए थे, बुलेट से आए थे, गोल्ड का चैन गले में डाले हुए थे, आवाज़ बहुत बढ़िया है, तो गरीब को लाभ मिलना चाहिए और कुछ गलत लोग इसमें लाभ लेने के चक्कर में होते हैं, तो उनको थोड़ा इस चीज़ के लिए कंप्लेन। मान लिया जा सर कि अगर कोई व्यक्ति धनी है, उसको आप किस तरह से चयनित करके आप उसको? सर देखिए, हमारे पास तो कोई स्पष्ट पैरामीटर है नहीं कि हम कैसे जान जाएं। हम तो जाके देखेंगे कि उसका आवाज़ कैसा है, क्या वो गाड़ी से चलता है कि पैदल चलता है, कृषि संसाधन में ट्रैक्टर रखा है कि नहीं रखा है। गांव के लोगों से ही पूछेंगे कि कृषि संबंधी ज़मीन कितना है। तो लोकल सोर्स से जो डेटा मिलता है उसी के आधार पर हम लोग करते हैं। अब सारा डिपार्टमेंट का पेपर हमारे पास होता नहीं है। आप मतलब जो समझदारी से जो लगता है कि ये करने योग्य है, या आसपास के लोग, ऐसा भी होता है कि आप रिपोर्ट किसी एक सिंगल पर्सन से लीजिएगा किसी पर्सन के बारे में, तो हो सकता है कि वो उसका विरोधी हो। तो रिपोर्ट जो लिया जाता है वो 2-3 लोगों से, मल्टीपल लोगों से ले लिया जाता है कि उसमें गलतियां ना हो। पंचायत में किस तरह का विकास करने का प्रयास किया जा रहा है? अभी सड़क का निर्माण चल रहा है, नाली का निर्माण चल रहा है, और जहां पतली गलियां हैं वहां पेवर पथ बिछाया जा रहा है। जैसा भी जिसमें जो जितनी जनमानस है उसको अच्छी तरह से लाभ मिले, इसकी कोशिश की जा रही है। चौपाल में आज ज़्यादा करके किस मामला को आया है? पेंशन संबंधी मैटर आया और आवास संबंधी मैटर आया। तो आवास सहायक यहाँ बैठे हुए हैं, आवास सहायक आवास संबंधी मैटर को सारा देखें। और कुछ पूछना है आपको?